जब भी कोई भारत में अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदने निकलता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। जमीन का एक टुकड़ा लिया जाए यानी प्लॉट, या फिर एक बना बनाया अपार्टमेंट मतलब कि फ्लैट। ये एक ऐसी बहस है जिसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हमारी भावनाएं और हमारा भविष्य सब कुछ जुड़ा होता है। देखिए, अगर सीधी सीधी बात करें, सिर्फ एक एसेट की तरह देखें तो पुरानी कहावत यही है कि ज़मीन हमेशा जीतती है। भाई, ज़मीन तो लिमिटेड है ना, और उसकी कीमत हमेशा ऊपर ही जाती है। तो कागज़ पर तो हिसाब बिल्कुल साफ है, प्लॉट जीत गया। पर एक मिनट रुकिए, क्या आज के ज़माने में जब हमारे शहर, हमारी ज़रूरतें और हमारे जीने का तरीका सब कुछ इतना बदल गया है, तब भी यह फैसला इतना सीधा हो सकता है? शायद नहीं। असल में आज की सच्चाई ने इस पूरे खेल को ही पलट के रख दिया है। और पता है, इस समीकरण को सबसे ज्यादा क्या बदलता है? हमारे बड़े शहरों की जिंदगी। जी हां, आज की शहरी हकीकत इस पुरानी बहस में एक बिल्कुल नया एंगल ले आई है। चलिए इस पर एकदम खरी खरी बात करते हैं। आज की तारीख में एक आम नौकरी पेशा इंसान के लिए मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे किसी बड़े शहर के अंदर एक प्लॉट खरीदना, ये लगभग नामुमकिन है। जमीन या तो मिलती ही नहीं या फिर इतनी ज्यादा महंगी है कि हमारी पहुंच से कोसों दूर है। तो देखिए, सबसे पहला फिल्टर जो लगाना है वो है लोकेशन का। एक तरफ है बड़े शहर जिन्हें हम टियर 1 सिटीज कहते हैं। यहां प्लॉट मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है और कीमत तो आसमान छूती है। इसलिए यहां ऊंची ऊंची इमारतें ही एक प्रैक्टिकल ऑप्शन रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ है छोटे शहर, टियर 2 या टियर 3। वहां प्लॉट आसानी से मिलते भी हैं और बजट में भी आ जाते हैं। तो फैसला लेने से पहले यह साफ होना चाहिए कि खरीदारी करनी कहां है। अच्छा, तो अब सिर्फ पैसे की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की और उन छिपे हुए खर्चों की जो प्रॉपर्टी के प्राइस टैग पर तो नहीं दिखते पर हमारी जेब पर असर जरूर डालते हैं। यहां पर ना लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। एक सोसाइटी में क्या होता है, आपको सब बना बनाया मिलता है। स्विमिंग पूल, जिम, पार्क और इन सब की देखरेख के लिए एक एजेंसी होती है। लेकिन अपने प्लॉट पर बने घर में कहानी बिल्कुल अलग है। वहां ये सारी जिम्मेदारियां आपकी अपनी होती हैं। सोसाइटी में एक फिक्स्ड मेंटेनेंस चार्ज होता है, पर अपने घर में कब, कहां, कितना खर्चा आ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता। इस बात को एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जो सब कुछ साफ कर देगा, और वो है सिक्योरिटी। ये एक ऐसा खर्चा है जो दोनों ऑप्शंस के बीच का आर्थिक अंतर शीशे की तरह साफ कर देता है। सोचिए, एक बड़ी सी सोसाइटी है जहां सैकड़ों परिवार रहते हैं। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कई फ्लैट्स में बढ़ जाती है। मोटा मोटा मान लीजिए कि औसतन 20 फ्लैट्स पर एक गार्ड का खर्चा आता है। इससे हर परिवार पर आने वाली लागत बहुत ही कम हो जाती है। अब इसकी तुलना कीजिए एक प्लॉट पर बनी 4 मंजिला बिल्डिंग से, जहां सिर्फ 4 परिवार रहते हैं। वहां अच्छी सुरक्षा के लिए कम से कम 2 गार्ड्स तो चाहिए ही होंगे, है ना? मतलब 2 फ्लैट पर 1 गार्ड। आप सोच सकते हैं, लागत सीधे सीधे 10 गुना बढ़ गई। और बात सिर्फ पैसों पर ही खत्म नहीं होती, रोज की सिरदर्दी अलग है। अरे, लिफ्ट की मेंटेनेंस के पैसे कौन देगा? इस पर रोज की चिक-चिक। पावर बैकअप का इंतजाम खुद से करना, पानी की टंकी की सफाई से लेकर सीढ़ियों की लाइट तक, हर छोटी बड़ी चीज एक सिरदर्द बन सकती है। जबकि सोसाइटी में ये सब काम एक एजेंसी आराम से संभाल लेती है। अब आते हैं सबसे जरूरी पहलू पर, पैसा, मतलब प्रॉपर्टी को खरीदने का तरीका। क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी की कीमत जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी यह भी है कि वो पैसा दिया कैसे जाएगा। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। प्लॉट लेना है तो एक साथ बहुत सारा पैसा चाहिए, जिसे हम अपफ्रंट कैपिटल कहते हैं, और बैंक भी ना इस पर आसानी से लोन नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ फ्लैट का तो पूरा सिस्टम ही नौकरी पेशा लोगों को ध्यान में रखकर बना है। बैंक आराम से लोन दे देते हैं और बिल्डर भी पेमेंट के लिए कई आसान प्लान दे देते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल यह है कि फैसला कैसे लें। तो चलिए, किसी एक जवाब को रटने के बजाय एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो हर किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से सही फैसला लेने में मदद करे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, प्रॉपर्टी खरीदनी कहां है? किसी बड़े भागदौड़ वाले टियर 1 शहर में, या फिर किसी शांत विकासशील टियर 2 या टियर 3 शहर में? क्योंकि यहीं से आधी कहानी साफ हो जाती है। इसके बाद सोचना यह है कि जिंदगी कैसी चाहिए। क्या सुविधाओं से भरी कम्युनिटी वाली सोसाइटी लाइफ पसंद है, या फिर पूरी प्राइवेसी और हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में रखने की आजादी ज्यादा अच्छी लगती है? और आखिर में सबसे सच्ची बात,
अपनी जेब की हालत क्या है, इसका ईमानदारी से हिसाब लगाना होगा। क्या एक साथ एक बड़ी रकम लगाना संभव है या फिर महीने की किश्तों और बैंक लोन का ही सहारा है? ये जो टेबल है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। चलिए इसको और आसान कर देते हैं। अगर प्राथमिकता सुविधा है, शहर बड़ा है और लोन पर निर्भर रहना है, तो फ्लैट एक बेहतर ऑप्शन है। अगर अपना मनचाहा घर बनाना है, शहर छोटा है और एक मुश्त पैसा है, तो प्लॉट से बेहतर कुछ नहीं। और हाँ, बड़े शहरों में अगर लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है, तो भी फ्लैट ही एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है, क्योंकि वहां प्लॉट तो है ही नहीं। तो अंत में बात बस इतनी सी है कि ये फैसला सिर्फ एक जमीन या चार दीवारों का नहीं है। ये इस बात का चुनाव है कि आने वाले सालों में जिंदगी किस पटरी पर चलेगी। ये फैसला उस घर के बारे में है जहां जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बननी हैं।